शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मधुरस्मि मधुतरो मधुघान् मधुमत्तरः मामित्किल त्वं वनाशाखां मधुमतीरिव। ओम शांति शांति शांति। हम वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। अथर्ववेद का जो मंत्र है वो पहले कांड के 34वें सूक्त का है। इसका ऋषि अथर्वा है और इसका देवता मधु वनस्पति है। और इस मधु वनस्पति के व्याज से, बहाने से, निमित्त से मंत्र हमारे जीवन में मधुरता लाने का उपदेश कर रहा है। और यहां कहा है मामित्किल त्वं वना, कि हे वनस्पति जैसे तुम मधुर हो, तुम्हारे अंदर की ये जो मधुरता है मुझे भी वैसा ही मधुर बनावे। तो मामित्किल त्वं वना, तू मुझे भी, हे मधुरता तू मुझे भी वैसे ही मधुर बना दे जैसे ये वनस्पति मधुर है। तो ये मधुर व्यापार, मधुर व्यवहार जो है, मधुर वाणी, ये मनुष्य को मधुर बनाती है। वेद कह रहा है कि मुझे वो मधुर व्यापार बनाना चाहिए। हमने पीछे विचार किया कि संसार में जो अनिवार्य संबंध हैं वो उनका एक आदर्श होना चाहिए, एक प्रमाणीकरण होना चाहिए। तो हमारे समाज में हमारा जिनसे व्यवहार पड़ सकता है वो लोग, और जिन जिन क्षेत्रों में हमारा व्यवहार जिनसे है वो लोग, तो उनसे हमारा, मेरा उनसे, मेरा कहाँ कहाँ व्यवहार अनिवार्य है, उनका किस किस का मेरे से व्यवहार अनिवार्य है। इन दोनों के विभाजन को हमने, घर के इस विभाजन को हमने यज्ञ कहा है। तो हम यहां पर चर्चा में ये बताने का यत्न कर रहे हैं कि हमारा जो मधुर व्यवहार है वो हमारे समाज में हमको कैसे सफल बनाता है, सुखी बनाता है, सहज बनाता है। तो वो सहज बनाता है, वो उसके लिए हमारा मनोविज्ञान विशेष रूप से हमारे काम में आता है कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ वाले को मेरे पास आना है, तो अच्छा तरीका क्या हो सकता है, अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। जैसे समाज में सन्यासी है, समाज में वानप्रस्थी है, समाज में ब्रह्मचारी है, वो आज भी किसी भी रूप में हो, वो सदा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। यदि सन्यासी दुकान करने लगे तो गृहस्थी क्या करेगा, वानप्रस्थी खेती करेगा तो फिर पढ़ाएगा क्या, ब्रह्मचारी इस काम में लगेगा तो उसका क्या, पढ़ाई का क्या बनेगा। तो हमारी सबके कामों की प्राथमिकता है। तो गृहस्थ के कार्य की प्राथमिकता है उपार्जन और वितरण।
सन्यासी के काम की प्राथमिकता है भ्रमण और उपदेश। वानप्रस्थी के काम की प्राथमिकता है स्वाध्याय और पाठन, और ब्रह्मचारी के काम की प्राथमिकता है निर्माण और अध्ययन। तो ये इनका परस्पर जो संबंध है वो संबंध उचित होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि हम किसी का सहयोग नहीं करते तो इसका मतलब उसकी हानि करते हैं, क्योंकि वो हम पर निर्भर हैं। जैसे मनु महाराज ने एक जगह कहा है, नदी नदाः सर्वे यथा नदी नदाः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम्, यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम् एवं आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम्। अर्थात इस संसार में बाकी लोगों का अस्तित्व उन पर निर्भर करता है जो अस्तित्व रक्षा के साधन को उत्पन्न करते हैं, संग्रह करते हैं। तो जो जीवन के लिए, संचालन के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उनके उत्पन्न करने का, उनका संग्रह करने का, उनका वितरण करने का उत्तरदायित्व गृहस्थ का है। तो ये कहते हैं यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम्, और उसकी निर्भरता कितनी अधिक है उसके लिए एक स्वाभाविक उपमा है। नदी का पानी चाहे वो पहाड़ पर गिरा हुआ क्यों ना हो, उसको जाना पड़ता है समुद्र के अंदर। समुद्र के बिना उसका कोई आश्रय नहीं है, वो बीच में रुक नहीं सकता है। तो वो चाहे कितनी भी बड़ी नदी हो, कैसा भी बड़ा समुद्र तालाब हो, उसमें से पानी जब निकलेगा तो वापस समुद्र में ही जाए। वही उसकी नियति है, परिस्थिति है, पहुंच है। तो यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम्, जैसे नदी हैं, नद हैं, पूरे जल के प्रवाह हैं, वो प्रवाहित होते रहते हैं, बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, और तब तक चलते रहते हैं जब तक उनको उसका आधार न मिल जाए, आश्रय न मिल जाए, और वो आश्रय समुद्र है। तो वैसे ही समाज में जो जो भी उत्पन्न करने से पृथक हैं उनका दूसरे से निर्वाह होता है। तो वो निर्वाह जिनसे होता है, समाज में वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, विद्यार्थी हैं, इन सब का निर्वाह गृहस्थ से होता है। जैसे जो गृहस्थ है वही उसी पर सब निर्भर करते हैं। गृहस्थ कमाता है तो गृहस्थ कर देता है, और वो कर जो है सरकार लेती है, तो वो सरकार उस कर से ही काम करती है। तो वो किस पर निर्भर करती है? जो उपार्जन कर रहा है उस पर निर्भर करती है। तो ये उपार्जित करने वाला बड़ा है, वो सबका आश्रय है, आधार है। एवं आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्, कहता ये इसलिए सर्वे आश्रमिणः, क्योंकि आश्रम हमारे यहाँ 4 ही हैं। गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। इनमें जीविका की जो निर्भरता है वो निर्भरता तीनों आश्रमों की गृहस्थ पर है। ब्राह्मण को उपार्जन कर नहीं सकता ऐसा नहीं है, उपार्जन भी कर सकता है और अध्ययन भी कर सकता है, अध्यापन भी कर सकता है, उपदेश भी कर सकता है। लेकिन विकल्प चुनना हो तो क्या करो? तो यदि ब्राह्मण है तो विकल्प उसका अध्ययन होगा, अध्यापन होगा, उपदेश होगा, प्रवचन होगा, विद्वत्ता होगी। ऐसी स्थिति में उसका उपार्जन का
साधन क्या होगा, जीविकोपार्जन का साधन क्या होगा, तो गृहस्थ पर निर्भर कर होगा, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, चाहे विद्यार्थी के रूप में और चाहे यजमान के रूप में। वो उसका आधार है, उसका सहायक है। वो चाहे वानप्रस्थी है, उसने भी घर को छोड़ दिया, जिम्मेदारी को छोड़ दिया, उपार्जन करने को छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कर रहा है जो गृहस्थ नहीं कर सकता है। वो गृहस्थ नहीं कर सकता, गृहस्थ क्या नहीं कर सकता, उसे क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं कर पाता, वो उपदेश प्रवचन घूम फिर कर नहीं कर सकता। उसके साथ आजीविका और उसके संबंध उसके बाधक है। ये जो घूम रहे हैं ये निर्द्वंद्व हैं, इनके साथ कोई उत्तरदायित्व नहीं है, वो किसी से बंधे हुए नहीं है। न सन्यासी किसी से बंधा हुआ है, न गृहस्थ वानप्रस्थी किसी से बंधा हुआ है, न ब्रह्मचारी किसी से बंधा हुआ है। उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए किसी के प्रति वो उत्तरदायी नहीं कि वो उसकी आजीविका करे, वो उसकी देखभाल करे, वो उसको संभाले, इसकी कोई आवश्यकता। उसका काम अध्ययन है, प्रवचन है, उपदेश है, स्वाध्याय है, साधना है। तो ये कहता है कि एवं आश्रमिण सर्वे, तीनों के तीनों जो आश्रम हैं वो गृहस्थ पर निर्भर करते हैं। और ऐसी स्थिति में हमको मधुरता की आवश्यकता कैसे पड़ती है? मधुरता की आवश्यकता ऐसे पड़ती है कि यदि मेरा कोई विद्यार्थी है, मेरी संतान है, मेरा बालक है, वो जब मेरे से दूर होता है तो सदा दूसरों पर निर्भर होता है, चाहे वो अध्यापक पर हो, वो चाहे उसके सहयोगियों पर हो, चाहे उसके कर्मचारियों पर हो। तो वो जब दूर होता है तो दूसरों पर निर्भर होता है। और ये दूसरों पर जो निर्भरता है, इसमें यदि सहजता न हो, उदारता न हो, तो ये बहुत कष्टदायक हो जाएगा, दुखदायक हो जाएगा। तो इसलिए यहां कहा कि मेरा बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है और वो भिक्षा करने किसी के द्वार पर गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का बच्चा भिक्षा करते हुए मेरे द्वार पर आया। यदि मैं अपने व्यवहार में उदारता, सौजन्य, सद्भाव न रखूं तो मैं दूसरे से ये आशा कैसे कर सकता? तो जैसे कोई सन्यासी मेरे द्वार पर है, ऐसे ही मेरा कोई परिवारजन जो साधु है, वो यदि किसी के द्वार पर है तो उसके साथ भी तो कोई सद्भाव करे। तो ये सद्भाव, सौजन्य पैदा कैसे होता है? वो पैदा होता है हमारे अंदर से, और ये तब पैदा होता है जब हम आत्मीय भाव अपने अंदर पैदा करते हैं। इसलिए वेद ने जो बात कही है वो ये नहीं कहा कि तुम्हारा मधुर होने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि मधुर न होने की हानि है, मधुर होने का लाभ तो होता ही होता है। तो समाज में जिनसे भी हमारा व्यवहार होगा, तो वो व्यवहार हमारा यदि अनुकूल होगा, अच्छा होगा, प्रेमपूर्ण होगा, तो वो व्यवहार उसको भी सुख देगा और हमको भी सुख देगा। दुर्व्यवहार से दोनों दुखी होते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम किसी के साथ क्रोध में बोल करके, ईर्ष्या की बात करके, दूसरे को दुख पहुंचा के हमें सुख मिलता है। लगता है, मिलता नहीं है। हमको संतुष्टि मिलती है कि हमने उसको उससे ज्यादा दुख पहुंचाया, तो उसने मुझे दुख पहुंचाया और बदले में मैंने दुख पहुंचाया, तो दोनों को मिला क्या? तो दोनों को दुख ही मिला, क्योंकि उसने भी मुझे दुख दिया और मैंने भी उसे दुख ही दिया।
जब दोनों मिलकर दुख दे रहे हैं, दुख ही देने के कारण बन रहे हैं, तो वो सुख कैसे दे सकते हैं? उनकी दी हुई वस्तुओं से सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि आदमी जो दे रहा है वही तो प्राप्त करेगा। वो यदि गाली दे रहा है तो गाली ही मिलेगी, और सद्भाव से सद्वचन बोल रहा है तो सद्वचन बोलेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन में आता है, भिक्षा करते हुए वो किसी ब्राह्मण के घर चले गए। ब्राह्मण जो था संपन्न था। उसने कहा, देखो कैसा मूर्ख आदमी है, हट्टा कट्टा है, नौजवान है और कुछ करता नहीं है। उसने बहुत सारी गालियां दी। भगवान बुद्ध सुनते रहे खड़े होकर, और जब वो गाली देकर थक गया तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि शिष्य एक बात बता, तुमने मुझे क्या दिया? गालियां दी। और देने वाला उसे न ले तो कहां रहेंगी? तुम्हारे पास ही रहेंगी। तो मैं आने वाले को यदि गाली दूंगा तो मैं उसको क्या दूंगा? दुख दूंगा। मेरी इच्छा दुख देने की होगी, तो बदले में वो क्या देगा? तो बदले में वो भी मुझे दुख ही देगा। सारे भगवान बुद्ध तो नहीं होंगे जो उसके गाली के बाद भी उसके लिए उसके कल्याण की कामना करके जाएं। तो इसलिए मधुरता की आवश्यकता क्यों? मधुरता की आवश्यकता इसलिए है कि मुझे सुख चाहिए, तो वो सुख मेरे पास नहीं है, मुझे दूसरे से मिलना है, और सबको ही सुख दूसरों से मिलना है। तो सबको ही सुख बांटने का अभ्यास करना होगा। सबको ही मधुरता तो चाहिए और प्राप्त दूसरे से होगी। तो सबको ही तो मधुरता का व्यवहार करना आना चाहिए। तो ये मधुरता का व्यवहार सब में हो ताकि सब लोग मधुरता को पा सकें। क्योंकि हमारा सबका संबंध एक दूसरे से बना है, अनिवार्य है। तो यदि हर व्यक्ति मधुर होगा तो हर को मधुरता प्राप्त होगी। और यदि हमारे अंदर यह क्रम टूट गया और हमारे अंदर मधुरता न रही, तो फिर जो जिसके पास है वही तो हमें कोई देगा। यदि गाली है तो गाली मिलेगी, और प्रेम पूर्ण वचन है तो प्रेम पूर्ण वचन मिलेंगे, प्रेम मिलेगा। तो वेद कहता है, मधुरस्मि मधुतरो मधुगान मधुमत्तरः मामित किल त्वं वना शाखाम मधुमतिरिव। मुझे इस तरह का बन जाना है जैसे एक वनस्पति की, मधुर वनस्पति की शाखा। तो सारी वनस्पति मधुर है तो उसकी शाखा भी कैसी होगी? मधुर ही होगी। तो वैसे ही मेरा व्यवहार कहीं और कुछ मधुर न हो, बल्कि संपूर्ण रूप से मैं मधुर बन जाऊं और मेरा व्यवहार मधुरता युक्त हो। यह मंत्र का उपदेश है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे